Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम आपका SST पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपके जो भी सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उन सब सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका आज फर्स्ट पेपर है जिसमें हम 28 जनवरी का पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following said English education has enslaved us? देखिए निम्न में से किसने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो देखिए निम्न में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, तो वो थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। देखिए पयमपल्ली, भीमबेटका, हुंगसी या फिर बुर्ज होम, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है। तो देखिए ये आपको पुरातात्विक स्थलों की श्रेणी दी गई है, जिसमें आपको पूछा है उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा क्रम जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका बुर्ज होम, ठीक है, उसके पास में आपका भीमबेटका, फिर आते हैं आपके हुंगसी और लास्ट में आते हैं आपके पयमपल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। तो देखिए ए ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, संगम साहित्य की रचना, सेकंड है आपका पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण, हर्षवर्धन का शासन और स्वयं सांग का भारत आगमन। तो देखिए यहाँ पर इनको सही मैच करना है कि कौन कौन से ईस्वी पूर्व यहाँ पर आए। ठीक है, ये किसने साहित्य की रचना की, कब की। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सही मिलान, आपको सही मिलान यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही मिलान होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, संगम साहित्य की रचना आपका किसका है, तो ये आपका है 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड मैच जो होगा वो ए से हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण। तो देखिए पश्चिमोत्तर में जो सिकंदर का आक्रमण है वो कब हुआ था, तो वो है आपका 327 से लेके 325 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हर्षवर्धन का शासन। तो हर्षवर्धन का शासन आपका 606 से 647 ईस्वी। स्वयं सांग का भारत आगमन, तो वो आपका लास्ट बचता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 से मैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो वो आपका किससे मैच कर रहा है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ए को सेकंड से मिलाया है, बी को फर्स्ट से मिलाया है, सी को 4th से मिलाया और डी को 3rd से मिलाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थीं। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था। देखिए जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, चूल्हा ब्रॉन्ज स्टैच्यू वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वॉक्स टेक्निक, फॉलोइंग दिस टेक्निक विच मटेरियल वॉज यूज्ड फर्स्ट टू मेक एन इमेज। तो देखिए कौन सा जो मटेरियल है सबसे पहले यूज़ हुआ था, तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 मोम। क्या होगा आपका वैक्स। तो यहाँ पर मोम जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य हैं। देखिए सुलह ए कुल के बारे में कौन से जो विचार हैं आपके वो सही हैं। तो देखिए कौन कौन से विचार जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, बिल्कुल सही है। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया, ये भी आपका सही है। शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया था, ये भी आपका सही है। लेकिन विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, ये आपका यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, केवल ए, बी और सी जो है वो आपके सही हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आपके अभिकथन। कथन ए और कारण आपको दिया गया है। कथन ए आपका कह रहा है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया, बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल
सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए जो हड़प्पन मुहर होती है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे। देखिए जो हड़प्पा संस्कृति के लोग होते थे वो पत्थरों से मुहर बनाते थे, बिल्कुल सही है। मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। देखिए मुहर जो होती वो गोलाकार होती थी, यहाँ पर गलत है। मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए और सी आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंखें टक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो देखिए वाई हंटर्स गैदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए वे आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टैब्लिश किंगडम। अपना राज्य स्थापित करने के लिए क्या कर रहे थे, जगह तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, आर्य समाज की जो स्थापना है वो आपकी किन्होंने की थी, तो वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएंगे आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की। तो देखिए जो गुलामगिरी थी वो अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की ज्योतिराव फुले ने। कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इनके प्रकाशन में आर्थिक मदद की। इनके प्रकाशन में कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। फुले ने यह किताब तब लिखी जब वे अमेरिका में एक अल्पकालिक भ्रमण पर गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके प्रकाशन में कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था ये कि गुलामगिरी जो आपकी किताब थी वो अमेरिका के लोगों को समर्पित की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर भी आपको सही मिलान करना है। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, उपयुक्त विकल्प को चुने। तो देखिए सूची 1 सूची 2 आपको दी गई है। सत्यशोधक समाज, सतनामी आंदोलन, मतुआ पंथ, स्वाभिमान आंदोलन। तो देखिए कौन कौन थे जो इन आंदोलन की, ये पूछे गए हैं आपसे कि कौन कौन इन आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मिलान है, तो देखिए मिलान करते हैं यहाँ पर। देखिए जो सत्यशोधक समाज था वो किनके, ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले से संबंधित था। उसके बाद आपका सतनामी आंदोलन जो था, देखिए जो सतनामी आंदोलन आपका था वो किससे संबंधित था, तो वो था आपका घासीदास से। किससे था, आपका घासीदास से। मथुआ पंथ जो था, मथुआ पंथ आपका हरिदास ठाकुर। और स्वाभिमान आंदोलन यहाँ पर हो जाएगा आपका ईवी रामा स्वामी नायकर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डी है वो आपका 4 से मिलान कर रहा है। तो अब देख लेते हैं, देखिए आपका किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ए को हमने 3 से मिलाया है, ए को 3 से मिलाया है। उसके बाद आपका बी को किससे मिलाया है, बी को 1 से मिलाया है। तो बी को 1 से, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही मिलान है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया। देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये जो नारा था आपका किसका था, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किसका था, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया। तो देखिए यहाँ पर किसने उनको क्या करा था, स्वीकृति देने के लिए मनाया था, तो वो कौन थे आपके। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सरोजनी नायडू। कौन थे आपके, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा जो संयोजन है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन,
भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय, सीधी कार्रवाई दिवस 15 अगस्त, कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946, बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका सीधी कार्रवाई दिवस। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946 में हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए जो सीधी कार्रवाई दिवस था वो आपका 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। देखिए कौन सी परत जो है जिसमें उल्कापिंड जल जाते हैं, तो वो परत कौन सी है, वो है आपकी बहिर्मंडल। क्या है आपका, मीसोफेयर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, देशांतर यामोत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए देशांतर यामोत्तर के विषय में सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही विकल्प है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका केवल यहाँ पर कौन कौन से सही हैं। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, बिल्कुल सही है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, ये भी आपका सही है। लेकिन भूमध्य रेखा 60 देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ए और बी आपके सही हैं, ठीक है, केवल ए और बी ही आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं। देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपको, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य के ठीक सिर के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालय को खोलने का समय 9 पूर्वाह्न है। देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्व देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए भारतीय मानक समय के अकॉर्डिंग जो आपकी देशांतर होती है वो क्या होती है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमें देशांतर दिया होता है इसमें से हम माइनस करके वहाँ से निकाल देते हैं। देखिए जो आपका मानक समय हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपकी एक अलग वीडियो अपलोड की है, जो मैं आपकी शाम तक अपलोड कर दूंगी आज, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट बताती हूँ तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, तो वो मैं आपके कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ, इसको कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 842 पूर्वाह्न और 937 पूर्वाह्न क्रमशः, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो मानक समय हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपकी एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ सिर्फ थ्योरी पार्ट्स जल्दी से कवर करती हूँ मैं। विच आर द सिटीज़ कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं। देखिए कौन कौन से शहर जो हैं वो क्या हैं, स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्या हो गया आपका, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मिला कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दिए हुए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार हैं, शीतोष्ण सदाबहार है, शीतोष्ण पर्णपाती हैं, उनको आपको क्या करना है, सही मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं वो क्या होते हैं, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में होते हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार है वो होते हैं आपके भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास, ठीक है, उष्ण कटिबंध के पास। ऐसे ही आपका जो सी है शीतोष्ण सदाबहार, तो वो कहाँ होते हैं आपके दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है। शीतोष्ण पर्णपाती जो शीतोष्ण पर्णपाती होते हैं वो उसका मिलान हो जाएगा आपका 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा मैच सही हो रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर
2। ठीक है, कौन सा मिलान आपका सही हो रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए ऑप्शन है आपका, अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, देखिए यहाँ पर ए और बी आपके दोनों सही हैं और जो बी है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है यहाँ पर। तो देखिए क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। समताप मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए वो आपका जिसमें जल जाते हैं वो आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका मीसोस्फीयर। ठीक है, संताप मंडल नहीं होता, वो होता है आपका मीसोस्फीयर। तो गलत है। मध्य मंडल, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ये भी आपका गलत है। क्षोभ मंडल से रिलेटेड ओजोन गैस क्षोभ मंडल में आपकी नहीं पाई जाती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बाह्य वायुमंडल, रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। क्या होता है, जो रेडियो तरंगे होती हैं वो पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं इस परत में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आतपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जो आतपन है, आतपन के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में साल भर बदलती रहती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो देखिए यहाँ जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका सिर्फ ए और बी यहाँ पर सही है, सी जो है वो आपका गलत है। केवल ए और बी ही आपके यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है। तो देखिए एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है, तो वो है आपका रेल मार्ग। क्या है आपका, रेलवेज। ठीक है, क्या है आपके रेलवेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है। देखिए जो मानव है वो एक विशेष संसाधन है, वो किस कारण है, कौशल की वजह से, ज्ञान की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से या फिर व्यक्तित्व की वजह से। तो देखिए यहाँ जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है देखिए आपका केवल ए और बी। ठीक है, केवल ए और बी। देखिए संसाधन, विशेष संसाधन किस कारण है, तो उसके कौशल और ज्ञान की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए धात्विक खनिज मुख्यतः अवसादी सेल समूह में पाए जाते हैं, यह आपका गलत है। खनिज ईंधन के जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी सेल के स्तर में पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ए तो आपका गलत है लेकिन बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होती हैं आपकी आश्रय पट्टी। क्या होता है आपका, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं। तो देखिए उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है संस्कृति। क्या होता है आपका, संस्कृति, कल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, उस व्यवहार या स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करती है। देखिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करती है उस स्थिति को आपको पहचानना है। अंग्रेजी बोलने वालों को व्यवहार में प्राथमिकता देना, बिल्कुल सही है। देखिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करती है उसको आपको पहचानना है। ठीक है, केवल अपने धर्म व जाति के लोग को मित्र बनाना, महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग पंक्तियां होना, केवल अपने धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सही विकल्प होंगे वो क्या हैं, तो वो है आपके ए और बी। देखिए पूर्वाग्रह की स्थिति को पहचानना है आपको। तो देखिए क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलने वालों को व्यवहार में प्राथमिकता देते थे, केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को ही मित्र बनाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। देखिए जो कोस्टा रिका होता है उसको सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, बिल्कुल सही है। कोस्टा रिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ व सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय
लिया है। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए कौन सा जो आपका कथन है वो सही है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपकी होती है। तो देखिए सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो होती है पर लागू करने की नहीं होती। कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। प्रजातांत्रिक सरकार में कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज्ड इन। देखिए जो भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं होती हैं वो निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो देखिए वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो वो है आपका कृषि कार्य। किसमें? कृषि कार्य, एग्रीकल्चरल वर्क में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य है। देखिए न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है, बिल्कुल गलत है। एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी है, ये भी आपका गलत है। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन न देना गैर कानूनी है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, केवल सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? केवल सी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यह किस चीज़ का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है, इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। तो देखिए वो कौन होता है जो क्या करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं और कामकाज के बारे में निर्णय लेते हैं। तो देखिए वो कौन होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत के लोगों। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति को किस रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो देखिए जो महिला है उसको किस रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो वो है डबल बर्डन। क्या होगा आपका? दोहरा बोझ। ठीक है, डबल बर्डन। देखिए वो घर का काम भी करती हैं, बाहर जाके भी काम करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? डबल बर्डन हो जाएगा उनका, दोहरा बोझ। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस चीज़ के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस चीज़ का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही है ऑप्शन है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, कानून, लीगल। ठीक है, क्या है? डज नॉट रेफर टू लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अगर पारसी समुदाय से रिषद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षणिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है। तो देखिए कौन सा जो अधिकार है वो उसको ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है, तो वो है आपका राइट टू कल्चरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है। तो देखिए संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, न्यायपालिका। किस चीज़ पर होता है आपका? न्यायपालिका के ऊपर। तो न्यायपालिका यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन और जांच की। तो देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सही संयोजन का आपको चयन करना है। देखिए कौन से समुदाय की जो है यहाँ पर स्थिति बनाई उन्होंने, तो उस चीज़ का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले आर्थिक हो जाएगा, उसके बाद आपका सामाजिक है, ठीक है, फिर आपका शैक्षिक है। ठीक है, राजनीतिक यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एक बार कुछ झुग्गीवासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, किस चीज़ की वजह से, कौन सी घटना की वजह से, कि एक बार जो झुग्गीवासी हैं उनको मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है,
वन कैन यूज़ द वर्ड सीई कॉमन एरा इन प्लेस ऑफ। देखिए सीई शब्द का प्रयोग किस चीज़ के स्थान पर किया जा सकता है। तो देखिए सीई का जो यूज़ है वो किस स्थान पर किया जाता है, तो वो है आपका एनो डोमिनी। किसके ऊपर? एडी के ऊपर, ठीक है, एनो डोमिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की अंतर विषयक उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन हैं। तो देखिए सभी थीम की अंतर्वैश्विक तरीके से परिचर्चा होनी चाहिए। योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर विषयक चिंतन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है, ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर बी, सी और डी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए कहानी कहने की जो विधि है वो सर्वाधिक किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो वो है आपके इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस लेवल्स। किस चीज़ के लिए? यह हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों तथा संकल्पनाओं के संदर्भ में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है। तो देखिए एक शिक्षक से क्या अपेक्षा यहाँ पर की जाती है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है तो निम्न में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, देखिए वो है आपका चेंचू। क्या है आपका? चेंचू, द चेंचूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय निम्न में से कौन से अधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए कौन सा जो है वो यहाँ पर अधिक उपयोगी आपका होगा, तो देखिए विद्यार्थियों को केवल, देखिए केवल जहाँ पर होता है वो पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। बंगाल में सूखे पर चलचित्र देखना बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के पूरा लेखित फोटोग्राफ्स बिल्कुल सही है। मिड डे मील भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर बी, सी, डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रति की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी। तो देखिए कौन से स्तर पर, देखिए ये पूछ रहे हैं गतिविधियां मिडिल स्तर पर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान देना, किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन, ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलकर लिखवाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और सी आपके सही हैं, उसके अलावा ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियाँ सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं। देखिए जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो सामाजिक विज्ञान के छात्रों को क्या प्रदान करती हैं, तो वो है आपका आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, क्या है आपके सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। कक्षा परिचर्चाओं में बहुसंस्कृति के उदाहरण को सम्मिलित करना बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो रहा है। उसके बाद देखिए केवल तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। पेडागोजी में अगर केवल कहीं पर आता है तो वो आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करते हेतु सहायता करना, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, ए, सी और डी आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए कौन से जो
प्रश्न हैं वो आपको चूज़ करना है जो उनके क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होते हैं, प्रोत्साहित उनको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, कारण दीजिए। देखिए कारण यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, ठीक है, प्रोत्साहित करेगा, तो ये तो आपका सही है। सदा हरित वनों और पतझड़ वनों में क्या अंतर है? देखिए अंतर तो आप बता देंगे। भूकंप से आपका क्या अभिप्राय, ये भी आप बता देंगे। संविधान के प्रस्तावने में समानता शब्द का क्या अर्थ है, ये भी आपका वन वर्ड है, ये भी आप बता दोगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका चिंतन कौशल को बढ़ाएगा वो है आपका केवल ए, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए किन आयामों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों पर, देखिए एकमात्र दिया हुआ है तो ये भी आपका कंठस्थ करने को प्रोत्साहित करके, ये भी आपका गलत है। रणनीतिक योजना बनाने, संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देने, देखिए आपका बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक है, केवल सी और डी, ठीक है, केवल सी और डी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ए और आर पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतः शास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। कारण है, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषय उपागम द्वारा स्थापित या आयोजित की जाती है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर कारण आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार आपको करना है। देखिए फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अतः अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप में व्याख्यात्मक और अतः वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ये बोल रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान स्वरूप विषय विशेष के रूप में जो है वो क्या है, व्याख्यात्मक है और वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त ये नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपका सेकंड है ये भी आपका, देखिए यहाँ पर दोनों ही जो ऑप्शन हैं वो आपके दोनों ही गलत हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है विशिष्ट पद्धतियाँ हैं जो अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए। देखिए संरक्षित करना चाहिए आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े हुए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए जिसने स्रोत का प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं, उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया है, स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप तीनों ही चीज़ें क्या कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी आपके तीनों ही यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्न में से कौन सा रूब्रिक अधिक उपयोग होगा? तो देखिए विश्लेषणात्मक रूब्रिक, जांच सूची या फिर समग्र रूब्रिक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? तो देखिए वो है आपका केवल ए। यहाँ पर आप जो यूज़ करेंगे वो है सिर्फ विश्लेषणात्मक रूब्रिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विषयों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है? तो देखिए कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर प्रयास करता है। इतने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विकल्प आपको चूज करना है। तो देखिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, हाल ही में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 हटा दिया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? देखिए आपको क्या बताना है, तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है। तथ्यात्मक ज्ञान, तो यहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है। मकर रेखा से कर्क रेखा की और सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। देखिए मकर रेखा से कर्क रेखा की और सूर्य की गति की, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संदर्भ में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? तो देखिए यहाँ पर भी ये तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास नहीं करता।
पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बी और डी आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का उपयोग किया था। देखिए सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किसने किया था, तो वो थे आपके माइकल स्विम। कौन है आपके, माइकल स्विम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिलान आपको करना है, सुमेलित कीजिए। नियोजन आकलन, नैदानिक आकलन, निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सही सुमेलित करना है। तो देखिए नियोजित आकलन आपका क्या है, प्रवेश व्यवहार का आकलन। ठीक है, प्रवेश व्यवहार का आकलन। उसके बाद आपका आता है बी, जो आपका नैदानिक आकलन होता है वो होता है आपका अधिगम समस्याओं को हल करने के लिए। ठीक है, अधिगम समस्याओं को हल करने के लिए। जो निर्माणात्मक आकलन है वो है शिक्षार्थी, वो है आपका विषय सामग्री में प्रवीणता। क्या है, विषय सामग्री में प्रवीणता। और जो योगात्मक आकलन है वो है शिक्षार्थी का प्रमाणीकरण। ठीक है, प्रमाणीकरण। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही मिलान है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। एक सेकंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। नहीं, सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए निम्न में से किसका अनुसरण करेंगे। बच्चों की ज्ञान क्षमता और प्रतिभा को प्रोन्नत करना, प्रौद्योगिकी का प्रामाणिक और उपयुक्त उपयोग, भय, सदमे और चिंता से बच्चों को मुक्त करना, बच्चों को उसके विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए आपका सही है, सी आपका सही है और डी आपका सही है, लेकिन प्रौद्योगिक का प्रामाणिक एवं उपयुक्त उपयोग ही आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स इज मेनली रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चंस। तो देखिए कौन सा जो है वो मेनली रिफ्लेक्ट कर रहा है क्वेश्चंस को। आउटकम्स देखिए आपको बताने हैं। ये भैया ये नहीं हो पा रहा, रे राम, फिर से करती हूँ। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। देखिए कौन से प्रतिफल जो हैं वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं प्रश्नों से। देखिए भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों से आपको क्या निकालना है, आउटकम्स निकालने हैं। तो देखिए ऑप्शन ए आपको दिया गया है, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं, विषमता दिखा सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी और इसके स्रोतों का मूल्यांकन व विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन विश्लेषण का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, वही विश्लेषण कीजिए, घटनाओं व उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए, ये भी आपका गलत है। कारण दीजिए और कारण व प्रभाव का आकलन कीजिए, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए और डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ए और डी आपके सही हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन पेपर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए और क्वेश्चन पेपर्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।